पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने फहराया तिरंगा झंडा। झांसी में शुक्रवार को 75वां गणतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने तिरंगा झंडा फहराया। फूलों से सजी कार में एसएसपी राजेश एस उनको परेड की सलामी दिलाने के लिए ले गए तो वह भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे ससुर झांसी में ही आईपीएस अधिकारी थे। मुझे लगा कि उन्होंने किसी मंत्री को ऐसे ही सलामी दिलाई होगी और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है। ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। मंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। खुशी की बात है, भगवान राम का मंदिर भी बन गया है। राम भाजपा के नहीं सबके हैं, वो जन जन के राम है। विपक्ष के नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। मंत्री ने आगे कहा कि 22 जनवरी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जश्न का माहौल था। मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, उससे बात हुई तो बोली कि अमेरिका में भी मंदिर सजे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ये है कि उन्होंने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाया तो बनाकर ही दिखा दिया। बात कि भगवान राम का मंदिर भी बन गया। हमारा संविधान जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो रामायण कहिए या जो उनके आदर्श से उसे लेके चलता है, और आज वही हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें दलितों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, सबको समान रूप से वो कार्य कर रहे हैं। और जो सबसे गरीब है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उसको कैसे आगे लाएं, उसके लिए अनेक योजनाएं ऐसी चलाई हैं कि हमारा भारत का हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, समृद्धशाली हो, प्रगति करे, उनका परिवार अच्छा चले, उनकी जो आगे आएगी संतान जो देश हित के लिए कार्य करे। ऐसे कार्य आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज आपने परेड में सलामी ली है, एक आपने वाक्य बताया 50 साल पहले जी, वो क्या वाक्य था? नहीं, मैं आज थोड़ी सी विमूर भी हो गई, भावुक हो गई, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आज पहुंची हूँ। मेरे ससुर जी यहाँ आईपीएस अधिकारी थे, एसपी थे, तो मुझे लगा कि किसी समय उन्होंने भी किसी मंत्री को इसी तरह सलामी दिलाई होगी, और आज उनकी बहू खुद सलामी ले रही है एक पुलिस अधिकारी से, तो ये पूरे पुलिस परिवार के लिए गर्व की बात है। दीदी, थोड़ा एक सवाल है कि भगवान राम का मंदिर बना, ऐसे में जो विपक्ष है वो अभी भी उसको नहीं मान रहा है, क्या उनकी मंशा पे आपको क्या लगता है? उनकी मंशा किस? देखिए, उनके नहीं मानने से भगवान राम, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया जिन्हें पूजती है, पूरी दुनिया जहाँ भी हमारे भारत के लोग रहते हैं मानती है। अमेरिका में मेरी बेटी है, वो भी कह रही थी, मम्मी आज सारे मंदिर सजे हुए हैं यहाँ। तो उनके नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं खत्म हो रहा। वो नहीं मानेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। भगवान सबके साथ हैं, बगैर ईश्वर का नाम लिए हम कोई कार्य नहीं करते। कोई जो भी अच्छे काम होते हैं, चाहे घर में पूजा हो, चाहे घर में शादी ब्याह हो, चाहे कुछ और ऐसा नवाचार का कार्य हो, वो भगवान को ही पूज के हम करते हैं, तो ईश्वर तो है और उन्हें मानना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। दीदी, उस सोच को आप क्या कहेंगी कि वो कहते हैं कि भैया वो भाजपा के ही राम है, हमारे राम नहीं है, ये सोच विपक्ष की? भाजपा के राम कैसे हो जाएंगे? भगवान तो जन जन के राम हैं। वो तो शबरी के भी राम थे, वो तो केवट के भी राम थे, वो तो अपनी जो जनता थी अयोध्या की उनके भी राम थे, अपने पिता के भी राम थे, अपनी पत्नी के भी राम थे, वो तो सबके राम थे। जी ने बोला है जी, मोदी की गारंटी ये है कि उन्होंने कहा कि हम रामलला का मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, और आज उन्होंने बना के दिखा दिया। ये उनकी गारंटी है। वो गरीबों के लिए जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, और एकदम ईमानदारी से सबके लिए कार्य कर रहे हैं। नौकरी देने का काम हो, आज बिना मोदी की गारंटी से लोन मिल रहा है बैंकों से, जिससे हमारे युवा साथी खड़े हों, अपने कारोबार करें। यही मोदी की गारंटी है। धारा 370 हटा दी, ये मोदी जी की गारंटी है। 3 तलाक समाप्त कर दिया, ये मोदी जी की गारंटी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा करें, क्या मतलब क्या न्याय यात्रा किसके लिए का? वो तो ऐसे ही घूमते ही रहेंगे। अब असम में बवाल भी हुआ है इस बात को लेकर। नहीं, वो तो केवल मुद्दा बनाते हैं और कुछ नहीं करना है उन्हें। और देखिए, वो जो एक खड़ा कर रहे थे अपना विपक्ष का जो गुट, वो भी धीरे धीरे टूटता चला गया। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।